सन 1919 में पाया था। 1919 इसको अब तकरीबन 107 साल हो गए। और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के राजधानी वतन के साथ मिलकर मुसलमानों ने और ख़ासतौर से उलमाए किराम ने इस जंग में कुर्बानियाँ दी। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के हिंदुस्तान के अंदर इख्तिलाफ होते रहे और सन 1930 ईस्वी में 3, 4, 5, 6 मई को अमरोहा की जामा मस्जिद में जमीयतुल उलमा हिंद का नवा इजलास हुआ, जो मौलाना मोइनुद्दीन साहब जाफी अजमेरी के सदारत में मुनक़िद हुआ था जामा मस्जिद में। उस वक्त हिंदुस्तान के तकरीबन 500 उलमाए किराम उस इजलास में तशरीफ़ लाए थे और अपने अपने उन्होंने ख्यालात रखे। मौलाना से अपने नाम मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी और बहुत से उलमाए किराम उसमें तशरीफ़ लाए। उस इजलास में हिंदुस्तान की आज़ादी का रेजोल्यूशन पास हुआ। तब जाके 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मनाया। उसी वक्त से हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमा हिंद मुख्तलिफ औक़ात में अपना अपना काम कर रही है। आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे और खबरों में भी सुनते रहते होंगे कि जमीयत उलमा हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बिलावजह गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में या मदारिस के सिलसिले में या मसाजिद के सिलसिले में, दरगाह और कब्रिस्तान के सिलसिले में अपने अपनी जद्दोजहद करती रहती है। मुख्तलिफ मामलात आजकल हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ आ रहे हैं, वो आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। उसी तरह हमारी जमात बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रही है। अब एक मामला चल रहा है, इससे पहले बताऊँ आपको कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने जब नवंबर के महीने में SIR का काम शुरू हुआ तो उस सिलसिले में उन्होंने बहुत मेहनत की। SIR के फॉर्म भरवाए, लोगों को सही तरीके से उनकी मतलब जिम्मेदारी निभाई। ऐसे हमारे चारों हलकों में हर हलकों में जमीयत-उल-उलमा के कारिंदे लगे हुए थे। उन्होंने बहुत कोशिश जब जाके 96% काम हुआ, 96% काम हुआ। अब मतलब शुमारी होने वाली, जनगणना शुरू होने वाली है 22 मई से। 22 मई से मकान सर्वे शुरू हो रहा है। फिर उसमें तकरीबन 33 सवालात हैं, 33 सवालात आप हजरात से मालूमात की जाएंगी, पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी जमात उसमें भी आप सबकी रहबरी करेगी, रहनुमाई करेगी। अब एक मसला चल रहा है औक़ाफ़ का। आपने पढ़ा भी होगा, खबरों में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 12,000 वक़्फ़ जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल हो गए हैं। कल ये बात हुआ कि अमरोहा के 200 से ज़्यादा जो औक़ाफ़ थे वो कैंसिल हो गए। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन मसाजिद या दरगाहें या कब्रिस्तान जो भी हैं, उनके मुतवल्लियान साहिबान ने सही तरीके से जानकारी नहीं दी। उनके दस्तावेज जो हैं वो सही तरीके से नामुकम्मल, सही तरीके से नहीं, नामुकम्मल थे। लिहाजा उनके लिए 5 जून तारीख मुकर्रर की है कि 5 जून से पहले तमाम मुतवल्लियान जो हैं वो उन कागजात को, उन दस्तावेजात को सही करा लें ताकि उन लोग कोई परेशानी न हो। वरना तो अगर इस तरीके से कागज नहीं जमा करेंगे या दस्तावेज नहीं देंगे आप, तो फिर हमारे औक़ाफ़ जो हैं वो ऐसे रहेंगे। ज़रूरी इस बात की है कि हमें इस तरह ख़ास निगरानी करनी चाहिए। तो हमारे इस इलाके के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आदिल साहब भी हैं और नायब सेक्रेटरी जो हैं हमारे मौलाना रिजवान साहब कासमी, इमाम व खतीब नूरी मस्जिद तो मोहम्मदी या क्या बतैया मोहम्मद सराय, और मौलाना रिजवान साहब, मौलाना कारी मोहम्मद एहसान साहब मौजूद हैं, ये भी नायब सेक्रेटरी हैं।
ये खतीब इमाम मस्जिद खेत बछैया तशरीफ ले आए हैं। मैं अब मौलाना यूसुफ साहब की तशरीफ लाने वाले हैं थोड़ी देर में। मैं मौलाना एहसान साहब से कहूँगा तो थोड़ा सा अपना बयान फरमाएं। हमारे मौलाना इजाज़ साहब नहायत जेमा शहर हमारा तशरीफ लाते हैं। आगे आ रही है